गंगा माई की बेटिया के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में जहां पे एक तरफ शांतनु कर रहा है स्नेहा को प्रपोज, वहीं गंगा माई दबाव बना रही है स्नेहा से शांतनु के साथ शादी करने की। लेकिन वहीं शेखर भी यही चाहता है। लेकिन विमला नहीं चाहती कि ऐसा हो। विमला चाहती है कि वो दुर्गावती से बदला ले, और उसकी बदले की कड़ी सबसे भयंकर वाली है स्नेहा। स्नेहा अगर दुर्गावती की बहू बनी तो यहाँ पे विमला का बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट होगा। उसे मजा आएगा, क्योंकि स्नेहा बहुत तेज है और अपनी उसूलों की पक्की है, और दुर्गावती भी एक बहुत ही यूनिक इंसान है। जो दोनों औरतें हैं वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अलग हैं, और दोनों के कभी पटेगी नहीं और क्लैशेस होंगे। इस बात से विमला को आएगा बहुत मजा। इसलिए वो चाहती है कि शादी हो जाए सिद्धू और स्नेहा की। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अब सिद्धू के साथ स्नेहा मिलने जाती है उसके घर पे। लेकिन जैसे ही उसे पता पड़ता है कि सिद्धू दुर्गावती के घर पर है, वो दुर्गावती के घर पर पहुंचती है। सिद्धू हैरान रह जाता है कि स्नेहा यहाँ कैसे आ गई। स्नेहा जैसी ही गेट खोलती है दुर्गावती के घर का, वहां पे सिद्धू खड़ा पाया जाता है। सिद्धू को देख दुर्गावती के घर में स्नेहा हैरान रहती है और पूछती है कि सिद्धू, तुम यहाँ क्या कर रही हो। पीछे खड़ी दुर्गावती आने वाली होती है बताने के लिए कि तुम जिस सिद्धू को सोच रही हो कि ये एक छोटा गरीब किसान है, ये कोई गरीब किसान नहीं, ये एक बहुत बड़े घर का लड़का है और ये मेरा बेटा है। इतना बोलती है दुर्गावती और हैरान रह जाती है हमारी स्नेहा कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। सिद्धू ने मुझे तो कुछ बताया नहीं। वहीं पे दुर्गावती कहती है, जिस सिद्धांत सिंह चौहान की तुम रिपोर्टें करती फिरती हो, जिससे तुम इतनी नफरत करती फिरती हो, वही लड़का है सिद्धू, उसका पैट नेम सिद्धू ही है, जिससे तुम प्यार करती हो। अब तुम क्या इसको जानने के बाद भी सिद्धू से प्यार करोगी। यहाँ पे स्नेहा निशब्द हो जाती है, अपने घुटनों पे आ जाती है, हैरान रह जाती है। लेकिन दुर्गावती के सामने अपना मत्था टेक देती है और कहती है कि मैं सिद्धू से प्यार करती हूँ और मेरी शादी सिद्धू से करवा दीजिए, और मेरी माँ को जो भी आपने बोला है वो शब्द वापस ले लीजिए। मैं चाहती हूँ कि मैं सिद्धू के साथ ही अपना जीवन बिताऊं। वहीं सिद्धू भी अपने पैरों में गिर अपनी माँ दुर्गावती से माफी मांगता है और कहता है कि मैं भी स्नेहा जी से ही शादी करना चाहता हूँ। यहाँ तो पासा ही पलट गया है। जहाँ स्नेहा गुस्से में भरी हुई होनी चाहिए थी, लेकिन स्नेहा ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। जैसे ही उसे पता पड़ा कि सिद्धू दुर्गावती का बेटा है, उसका प्यार उस पर हावी हो चुका है, क्योंकि अब वो सिद्धू से ही साथ रहना चाहती है, ना कि किसी और यानी शांतनु के साथ। अब होना बहुत मजेदार होगा कि क्या होगा आगे। वहीं पे सहाना का पोपट हो रहा है। जहाँ पे उसकी सास उसकी बैंड बजा रही है, वहीं पे मुरली सर भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। सहाना जी को क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए, एक लाइक करके जाना ना भूलें। और सब्सक्राइब भी जरूर करें।